Hello everyone, this is Shilpa Sharma, lecturer Human Resource Department, Simaj Group of Institutions, Patna. In my last video, I was discussing behavioral theory of leadership. I already told you in that video that I will make two parts of this behavioral theory of leadership since it is a big topic and it requires a little bit of comprehensive understanding. So let's quickly revise it. In my last video, I explained you the Michigan studies which was carried out to establish the behavioral theory of leadership. Now, in this video, I will talk about the Ohio studies, which was yet another experiment or yet another research which was done to establish the behavior of a leader imperative for his becoming an efficient leader. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक लीडर का दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसका टास्क ओरिएंटेशन कैसा है और उसका टीम या एम्प्लॉय ओरिएंटेशन कैसा है, वह एम्प्लॉयज के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है. मिशिगन स्टडीज अगर आपको याद होगा तो उसमें द वर्ड फॉर टास्क ओरिएंटेशन वाज प्रोडक्शन सेंटर्ड and the word for employee orientation was employee orientation. In Ohio studies, the categories are the same, just the name has been changed. The task structure is known as initiating structures and the employee structure is known as consideration. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक लीडर का बिहेवियर अपने टास्क के प्रति कैसा है. हाउ इज हिज बिहेवियर as a part of his response to initiating the work. For example, इसमें एक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दिया जाता है. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों स्टैब्लिश किया जाता है? टू स्टैब्लिश द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके सारे प्लान्स एग्जीक्यूट तब हो सकते हैं जब वो एक स्ट्रक्चर बनाता है. वो काम डेलीगेट कर सकता है, वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को भी राइट होता है कि वो अपना फीडबैक दें. अगर उनको किसी तरीके का कोई ग्रीवांस है तो वो अपने लीडर से डिस्कस करें. सो दिस इज नोन एज द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी for initiating the work, for analyzing, for delegating of responsibilities, for decision making is done in an organization. On part of the employees, it is about giving a feedback, discussing any kind of grievance if they have. And consideration का मतलब होता है कि एक लीडर का बिहेवियर कितना कंसिडरेट है अपनी टीम के प्रति, अपनी ग्रुप के प्रति, उसकी लेवल ऑफ सपोर्टिवनेस क्या है जिस ग्रुप को वो लीड कर रहा है, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन कैसी है उसके टीम की तरफ. सो इसमें ये जो ओहायो स्टडीज किया गया, इस ओहायो स्टडीज का पर्पस था टू अंडरस्टैंड दीज टू डायमेंशंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. इन दोनों डायमेंशन को समझना, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, और ये समझना कि इस बिहेवियर का टीम के सेटिस्फैक्शन लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है. जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो वी कैन एक्सट्रैपोलेट दिस थिंग इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट. सो इस स्टडीज के बाद जो ग्राफ एक्सट्रैपोलेट किया गया था स्टडीज के लिए, उसने एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन डाला और वाई एक्सिस पे कंसिडरेशन डाला, यानी लोगों के प्रति क्या जागरूकता है या कैसा फील करता है एक लीडर. और इससे एक ग्रिड बनाया गया. ग्रिड माने इक्वल एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का आपने देखा होगा मैनेजरियल ग्रिड में, वो ग्रिड बनाया गया, बॉक्सेस, एंड देन दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग, व्हाट इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इस ग्रिड से निकल के आया अलग अलग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जो बिहेवियर एक लीडर ने शो किया. फॉर एग्जाम्पल, पीपल सेंट्रिक लीडर, कंट्री क्लब लीडर, स्टेटस क्वो लीडर, इनडिफरेंट लीडर, टीम लीडर या जिसको हम साउंड मैनेजमेंट कहते हैं. और इन सारे स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट में
सारी साइल्स ऑफ लीडरशिप में लीडर का बिहेवियर और उसका इम्पैक्ट एज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और टास्क पे उसका बिहेवियर देखा गया और फिर एक इक्वेशन स्टैब्लिश हुआ। ये इस ग्रिड से यही पता चलता है। मिशिगन स्टडीज में जैसे एक क्रिटिसिज्म था, ओहायो स्टडीज में भी क्रिटिसिज्म अपने पार्ट का एक क्रिटिसिज्म था। ओहायो स्टडीज हालांकि इट वाज एबल टू ड्रॉ द डायमेंशंस एंड इट वाज अ लिटिल मोर देन मिशिगन स्टडीज, and both these studies led to the full-fledged establishment of behavioral theory of leadership, which is also known as the style theory of leadership। और इन दोनों स्टडीज से बिहेवियर ऑफ अ लीडर स्टैब्लिश किया जाता है कि वो किस तरीके का स्टाइल अडॉप्ट करता है, हेंस वो किस तरीके का लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे और उसके टीम के स्पिरिट पे कैसा पड़ रहा है। सो आई होप कि बिहेवियरल थियरी ऑफ लीडरशिप इन दोनों वीडियोस को अगर आप कंबाइंड करेंगे तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर नाउ।